तांडव वेब सीरीज़ के मेकर अली अब्बास जफ़र ने तो माफ़ी मांग ली, लेकिन फिर भी यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जो बीजेपी के जो विधायक पद के कैंडिडेट थे, जो पहले आम आदमी पार्टी से विधायक थे, बीजेपी में गए, केजरीवाल के साथ ड्रामा किया, ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो केजरीवाल को टक्कर दे सकते हैं। फिर बीजेपी ने उनको विधायकी का टिकट दिया और वहाँ बुरी तरह से हार गए। नाम है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा जब से विधायकी का चुनाव आ रहे हैं, तब से हर बात में वो कुछ ना कुछ एजेंडा ढूंढते हैं और उस एजेंडे को लेकर ट्विटर पे काफ़ी फेमस होने की उनकी कोशिश रही है और वो इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। दरअसल में अली अब्बास जफ़र ने पूरी क्रू की तरफ से माफ़ी मांग लिया तांडव के ऊपर। उन्होंने साफ कह दिया ये स्टोरी काल्पनिक थी, इसमें ना ही उन्होंने किसी भगवान का रोल करवाया और जो भी है सब कुछ काल्पनिक था, ए टू जेड। और अगर इसका किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन से कोई भी संबंध है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक संयोग है और उनका किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का इरादा नहीं है। इस तरह की बात अली अब्बास जफ़र ने ट्विटर पे पोस्ट कर दी है। बाकायदा माफ़ी मांग ली जब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, मिनिस्ट्री के ऊपर दबाव आया था लोगों की तरफ से कि इस तरह की वेब सीरीज़ रिलीज़ हो जाती है और आप लोग कुछ नहीं करते, वो आसानी से हिंदू धर्म का मजाक बना देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आईएनबी के पास इस तरह के लोगों की अपील जाएंगी, इतनी बड़ी मात्रा में जाएंगी, लोग ट्रेंड चलाकर टैग करके अपील भेजेंगे, तो आईएनबी को तो जवाब मांगना नहीं पड़ेगा। तांडव वेब सीरीज़ के मेकर्स को नोटिस भेजा गया, अमेज़ॉन प्राइम को नोटिस भेजा गया। तांडव वेब सीरीज़ के मेकर्स ने सशर्त माफ़ी मांग ली है, कोई शर्त नहीं रखी है और कहा कि वो माफ़ी मांगते हैं पूरी क्रू की तरफ से अगर किसी की भी भावनाएं आहत हुई हों। अब माफ़ी मांग ली, ये लोग कह रहे थे कि माफ़ी मंगवाओ उनसे, उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन अब जब ये एजेंडा ख़त्म हो गया तो फिर बात कैसे बनेगी। तो अब एक नया एजेंडा आ गया इसमें कि हमें माफ़ी तो चाहिए ही नहीं, तो फिर क्या चाहिए इन लोगों को। दरअसल में नई बात आई है कि इस वेब सीरीज़ को हटा दो, बिल्कुल हटा दो, इस वेब सीरीज़ को रहने ही मत दो, अमेज़ॉन प्राइम से हटा दो और अमेज़ॉन को इंडिया से हटा दो। कुछ लोग तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप देखेंगे, अगर एक पैटर्न देखेंगे सोशल मीडिया पर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अधिकतर आपको एक ही कास्ट के लोग मिलेंगे जो इस अपील को आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ कर दो। वैसे तो अधिकतर लोगों के सेंटिमेंट इन चीज़ों से हर्ट होते नहीं, क्योंकि जो हिंदू होता है, जैसे मोहम्मद जीशान अयूब ने इस फिल्म में भगवान शिव का कैरेक्टर किया जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विवाद है। तो अगर कोई मोहम्मद जीशान में भगवान शिव को देखेगा, इतने तुच्छ प्राणी में भगवान शिव को देखेगा, तो यकीनन उसके सेंटिमेंट हर्ट होंगे। लेकिन अगर किसी को यकीन है कि उसका धर्म इतना बड़ा है कि मोहम्मद जीशान जैसे दो घोड़ी के लोगों की औकात ही नहीं है कि वो भगवान शिव बन सके, चाहे वो कॉस्ट्यूम ही क्यों ना डाल ले, वो फिर भी मोहम्मद जीशान ही रहेगा, वो भगवान शिव नहीं हो सकते। और किसी के कॉस्ट्यूम डालने से वो भगवान हो ही नहीं सकता। अगर इस बात को लोग यकीन के साथ कर लें तो किसी के सेंटिमेंट हर्ट ही ना हो। लेकिन कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा जज्बाती होते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं कि अगर किसी ने भी भगवान शिव की कॉस्ट्यूम पहन ली और अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि इससे सेंटिमेंट हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो उसने भगवान शिव के कपड़े पहने हुए हैं, वो इस वक्त भगवान शिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि मेरा मानना और अधिकतर लोगों का मानना तो यही है कि कोई भी भगवान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, चाहे कोई कॉस्ट्यूम डाल ले, चाहे कोई हाथ में त्रिशूल ले ले। अगर मोहम्मद जीशान अयूब ऊपर से गले में नाग भी डाल लेते तो भी मोहम्मद जीशान अयूब ही रहता, वो भगवान भोलेनाथ नहीं हो सकता। और इसीलिए सेंटिमेंट हर्ट होने की जो संभावनाएं हैं वो अपने आप कम हो जाती हैं जब इस तरह की चीज़ें हम समझ लेते हैं कि भैया ये भगवान हो ही नहीं सकता, ये तो मोहम्मद जीशान अयूब है। और चाहे कुछ भी बोल ले, मोहम्मद जीशान अयूब बोल रहा है, भगवान शिव नहीं बोल रहे, और भगवान शिव कोई हो ही नहीं सकता। और अगर इन चीज़ों में यकीन रहे तो इस तरह की चीज़ें ना हो। लेकिन बहुत से लोग भावनात्मक हैं और जो भावनात्मक हैं उनमें ज़्यादातर आप पाएंगे कि वो एक ही कास्ट के हैं, तो यकीनन इस वजह से इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।